आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य में से उनकी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इसका पठन करेंगे। इसमें गुरुदेव बताते हैं इस जीवन यात्रा के गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। गुरुदेव बताते हैं जिन्हें भले या बुरे क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक ऐसा भाव भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके। जो हो, कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। वे रोचक भी लगती हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से उपयोगी भी होती हैं। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया है। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हैं वे सबके सामने हैं। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे सिद्ध पुरुष होने और अनेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों को जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां बन जाती, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी जीवनचर्या पढ़ना चाहता हो, तो उसे पहले हमारी जीवनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। गुरुदेव बताते हैं, प्रस्तुत जीवन वृत्त में कौतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सार गर्भित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही स्वरूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटकाव जन्य निराशा से वे अपनी श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों ऐसे प्रच्छन्न नास्तिकों की संख्या अत्यधिक है, जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी और अब ज्यों-ज्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वह भी लकीर पीटने की तरह केवल अभ्यास के वशीभूत होकर। आनंद और उत्साह तो सब कुछ गुम गया। उपासना की परिणतियां फलश्रुति ही पड़ी सुनी गई थी। उनमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी, तो विश्वास टिकता भी कैसे? गुरुदेव बताते हैं, हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। छद्म जैसा उसमें कुछ है नहीं। असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता कि सही लक्ष्य तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल न अपनाए गए होते, तो निराशा, खीज और थकान हाथ न लगती। तब या तो महंगा समझकर हाथ ही न डाला जाता, यदि पाना ही था तो उसका मूल्य चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें नहीं मिला, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता, तो उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए आध्यात्म, तत्व दर्शन और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रच्छन्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। आगे गुरुदेव बताते हैं, एक और वर्ग है विवेक दृष्टि वाले यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे
आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों से उन्होंने अपना, दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो आध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुंजड़ी अपने बेरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। गुरुदेव बताते हैं, सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारी दिनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुला पुस्तक की तरह ही सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, उनका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारी जीवनचर्या के पृष्ठों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधानकारक लगता है। गुरुदेव बताते हैं, प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं एवं विविधताएं नहीं हैं। कौतुक कुतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है। इसीलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी आध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहास्यास्पद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। हमारे क्रियाकृत्य सामान्य हैं, पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेज को उभारती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की सामर्थ्यता तक ले जाती है। गुरुदेव बताते हैं, जीवनचर्या के घटनापरक विस्तार से कुतूहल बढ़ने के अतिरिक्त कुछ लाभ है नहीं। काम की बात है कि इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रिया कृत्य खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं, तुलसी का राम, सूर का हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, राम कृष्ण का पूजन मात्र क्रिया कृत्य के कारण सफल नहीं हुआ। ऐसा औड़म बौड़म तो दूसरे असंख्य करते रहते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल, अंगुलीमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उन्होंने अपनी जीवनचर्या को भी अध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाल लिया। गुरुदेव बताते हैं, आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और कुछ क्रियाकृत्य करने
स्तवन उपहार प्रस्तुत करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते, तो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में इस भूल का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु वह यथार्थवादी भी है और सर्वथा साधारण के लिए उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। आगे गुरुदेव बताते हैं, जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। हमारे जीवन का 75वां वर्ष पूरा हो चुका। इस लंबी अवधि में मात्र एक काम करने का मन हुआ और उसी को करने में जुट गए। वह प्रयोजन था साधना से सिद्धि का अन्वेषण, पर्यवेक्षण। इसके लिए यही उपयुक्त लगा कि जिस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने पूरी जिंदगियां लगाकर अन्वेषण कार्य किया और उसके द्वारा समूची मानव जाति की महती सेवा संभव हो सकी, ठीक उसी प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि पुरातन काल से चली आ रही साधना से सिद्धि की प्रक्रिया का सिद्धांत सही है या गलत। इसका परीक्षण दूसरों के ऊपर न करके अपने ऊपर किया जाए। यह विचारणा 10 वर्ष की उम्र से उठी एवं 15 वर्ष की आयु तक निरंतर विचार क्षेत्र में चलती रही। इसी बीच अन्य घटनाक्रमों का परिचय देना हो तो इतना भरी बताया जा सकता है कि हमारे पिताजी अपने सहपाठी महामना मालवीय जी के पास हमारा उपनयन संस्कार करा के लाए। उसी को गायत्री दीक्षा कहा गया। ग्राम के स्कूल में प्राइमरी पाठशाला तक की पढ़ाई की। पिताजी ने ही लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिया। श्रीमद् भगवत की कथाएं कहने राजा महाराजों के यहाँ जाया करते थे। मुझे भी साथ ले जाते। इस प्रकार भागवत का आद्योपांत वृत्तांत याद हो गया। गुरुदेव बताते हैं, इसी बीच विवाह भी हो गया। पत्नी अनुशासन प्रिय, परिश्रमी, सेवा भावी और हमारे निर्धारणों में सहयोगिनी थी। बस समझना चाहिए कि 15 वर्ष समाप्त हुए। संध्या वंदन हमारा नियमित क्रम था। मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था, यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो जाए उतनी उत्तम। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलाता रहा। गुरुदेव बताते हैं, भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं, जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसी और वैसे ही संयोग बनता चला गया, और जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सहयोग मिला। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा, कोई भूत प्रेत या देव दानव का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख रही थी, पर वह प्रकाशपुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। वह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया। वह कहा,
हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करने आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटनाक्रम ही हो। 3 जन्मों की 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गईं। गुरुदेव बताते हैं, आज याद आता है कि जिस सिद्ध पुरुष अंशधर ने हमारी 15 वर्ष की आयु में घर पधार कर पूजा की कोठरी में प्रकाश रूप में दर्शन दिया था, उनका दर्शन करते ही मन तत्काल अनेक प्रश्न सहसा उठ खड़े हुए थे। सद्गुरुओं की तलाश में आमतौर से जिज्ञासुगण मारे मारे फिरते हैं। जिस दिस से पूछते हैं, कोई कामना होती है तो उसकी पूर्ति के वरदान मांगते हैं, पर अपने साथ जो घटित हो रहा था वह उसके सर्वथा विपरीत था। महामना मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा पिताजी ने 8 वर्ष की आयु में ही दिलवा दी थी। उसी को प्राण दीक्षा बताया गया था। गुरु वरण के होने की बात भी वहीं समाप्त हो गई थी। किसी गुरु के प्राप्त होने की कल्पना भी नहीं उठी। फिर अनायास ही वह लाभ कैसे मिला जिसके संबंध में अनेक किंवदंतियां सुनकर ही हमें आश्चर्यचकित होना पड़ा है। शिष्य गुरुओं की खोज में रहते हैं, मनोहार करते हैं। कभी उनकी अनुकंपा भेंट दर्शन हो जाए तो अपने को धन्य मानते हैं। उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा करते रहते हैं। फिर क्या कारण है कि मुझे अनायास ही ऐसे सिद्ध पुरुष का अनुग्रह प्राप्त हुआ? यह कोई छद्म तो नहीं है। अदृश्य में प्रकटीकरण की बात भूत प्रेत से संबंधित सुनी जाती है और उन्हें उनसे भेंट होना किसी अशुभ अनिष्ट का निमित्त कारण माना जाता है। दर्शन होने के उपरांत मन में यही संकल्प उठने लगे। संदेह उठा, किसी विपत्ति में फंसने जैसा कोई अशुभ तो पीछे नहीं पड़ा। गुरुदेव बताते हैं, मेरे इस असमंजस को उन्होंने जाना, रुष्ट नहीं हुए, वरन वस्तु स्थिति को जानने के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और बाद में कदम उठाने की बात उन्हें पसंद आई। यह बात उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखने से स्पष्ट झलकती थी। कारण पूछने में समय नष्ट करने के स्थान पर उन्हें यह अच्छा लगा कि अपना परिचय आने का कारण और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दिलाकर विशेष प्रयोजनों के निमित्त चुनने का हेतु स्वतः ही समझा दे। कोई घर आता है तो उसका परिचय और आगमन का निमित्त कारण पूछने का लोक व्यवहार भी है। फिर कोई वजनदार आगंतुक जिसके घर आते हैं उसका भी वजन तोलते हैं। अकारण हल्के और ओछे आदमी के यहाँ जा पहुँचना उनका महत्व ही घटाता है और किसी तर्क बुद्धि वाले के मन में ऐसा कुछ घटित होने के पीछे कोई कारण न होने की बात पर संदेह होता है और आश्चर्य भी। गुरुदेव बताते हैं, पूजा की कोठरी में प्रकाश पंच उस मानव ने कहा, तुम्हारा सोचना सही है। देवात्माएं जिनके साथ संबंध जोड़ती हैं उन्हें परखती हैं।
अपनी शक्ति और समय खर्च करने से पूर्व कुछ जांच पड़ताल भी करती हैं। जो भी चाहिए उसके आगे प्रकट होने लगें और उसका इच्छित प्रयोजन पूरा करने लगें, ऐसा नहीं होता। पात्र कुपात्र का अंतर किए बिना चाहे जिसके साथ संबंध जोड़ना किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान के लिए कभी संभव नहीं होता। कई लोग ऐसा सोचते तो हैं कि किसी संपन्न महामानव के साथ संबंध जोड़ने में लाभ है, पर यह भूल जाते हैं कि दूसरा पक्ष अपनी सामर्थ्य किसी निरर्थक व्यक्ति के निमित्त क्यों गवाएंगे। गुरुदेव बताते हैं, इस हम सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे सत्पात की तलाश करते रहे जिसे सामयिक लोक कल्याण का निमित्त कारण बनाने के लिए प्रत्यक्ष कारण बताएं। हमारा यह सूक्ष्म शरीर है, गुरुदेव को दादा गुरुदेव बता रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कार्य नहीं बन पड़ते, इसके लिए किसी स्थूल शरीरधारी को ही माध्यम बनाना और शस्त्र की तरह प्रयुक्त करना पड़ता है। यह विषम समय है, इसमें मनुष्य का अहित होने की अधिक संभावनाएं हैं। उन्हीं का समाधान करने के निमित्त तुम्हें माध्यम बनाना है। जो कमी है उसे दूर करना है, अपना मार्गदर्शन और सहयोग देना है। इसी निमित्त तुम्हारे पास आना हुआ है। अब तुम अपने सामान्य जीवन से ही परिचित थे, अपने को साधारण व्यक्ति ही देखते थे। असमंजस का एक कारण यह भी है, तुम्हारी पात्रता का वर्णन करें तो भी कदाचित तुम्हारा संदेह निवारण ना हो। कोई किसी भी बात पर अनायास ही विश्वास करे, ऐसा समय भी कहाँ है। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पिछले 3 जन्मों की जानकारी दी गई। गुरुदेव बताते हैं, तीनों ही जन्मों का विस्तृत विवरण जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का दर्शाने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे इन तीनों जीवनों में हमारे साथ रहे और सहायक बने। दादा गुरुदेव को बता रहे हैं कि यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे इस दिव्य जन्म में भी हम तुम्हारे सहायक होंगे और इस शरीर से वह करवाएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रत्यक्ष जन संपर्क नहीं कर सकते और ना घटनाक्रम सूक्ष्म शरीरधारियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए योगियों को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। गुरुदेव बताते हैं कि उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया कि तुम्हारा विवाह हो गया सो ठीक हुआ। यह समय ऐसा है जिसमें एकाकी रहने से लाभ कम और जोखिम अधिक है। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, इंद्र आदि सभी सपत्नीक थे। 7 ऋषियों की पत्नियां थीं, कारण कि गुरुकुल आरण्यक स्तर के आश्रम चलाने में माता की भी आवश्यकता पड़ती थी और पिता की भी। भोजन, निवास, वस्त्र, दुलार आदि के लिए भी माता चाहिए और अनुशासन, अध्यापन, अनुदान पिता की ओर से मिलता है। गुरु ही पिता है और गुरु पत्नी ही माता। ऋषि परंपरा के निर्वाह के लिए यह उचित भी है और आवश्यक भी। आजकल भजन के नाम पर जिस प्रकार आलसी लोग संत का बाना पहनते और ब्रह्मजाल फैलाते हैं, तुम्हारे विवाहित होने से मैं प्रसन्न हूँ। इसमें बीच में व्यवधान तो आ सकता है, पर पुनः तुम्हें पुनर्जन्म में तुम्हारे साथ रही सहयोगिनी पत्नी के रूप में मिलेंगी, जो आजीवन तुम्हारे साथ रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पिछले 2 जन्मों में तुम्हें सपत्नीक रहना पड़ा है। यह ना सोचना कि इससे तुम्हारे कार्य में बाधा पड़ेगी। वस्तुतः इससे आज की परिस्थितियों में सुविधा ही होगी एवं युग परिवर्तन के प्रयोजन में भी सहायता मिलेगी। गुरुदेव बताते हैं, वह पावन दिन बसंत पर्व का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त था। नित्य की तरह संध्या वंदन का नियम निर्वाह चल रहा था।
प्रकाश पुंज के रूप में देवात्मा का दिव्य दर्शन, उसी कुतूहल से मन में उठी जिज्ञासा और उसके समाधान का यह उपक्रम चल रहा था। मैंने अपना पिछला जन्म आदि से अंत तक देखा, उसके बाद दूसरा भी, तदुपरांत तीसरा भी। तीनों ही जन्म दिव्य थे, साधना में निरत रहे थे। इन तीनों में ही मैं समाज के नव निर्माण की महती भूमिका निभाई थी। सामने उपस्थित देवात्मा के मार्गदर्शन तीनों ही जन्मों में मिलते रहे थे। इसीलिए उस समय तक जो अपरित जैसा कुछ लगता था वह दूर हो गया। एक नया भाव जगा, घनिष्ठ आत्मीयता का, उनकी महानता, अनुकंपा और साथ ही अपनी कृतज्ञता का। इस स्थिति ने मन का कायाकल्प कर दिया। कल तक जो परिवार अपना लगता था वह पराया लगने लगा, और जो प्रकाशपुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो यही हमारी आत्मा है। इसी के साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था, और अब जितने दिन भी जीना है वह अवधि भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसे प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाशपुंज देवात्मा को किया, और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य भी माना। उस संबंध निर्वाहक को प्रायः 60 वर्ष होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लगाए, बिना कोई ननु नच किए, एक ही इशारे पर, एक ही मार्ग पर गतिशील होती रही। संभव है या नहीं, अपने बूते पर यह हो सकेगा या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आज तक मन में नहीं उठा। गुरुदेव बताते हैं, उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोकहित के लिए, सत प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। ना उनका कोई सगा संबंधी होता है, ना उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का, समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, बुद्ध अशोक का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हो आया, जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ न हो, केवल सिद्धि चमत्कार, कौतुक कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो। समझना चाहिए कि वह गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है, और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खिलवाड़ चल रहा है। गंध बाबा चाहे जिसे सुगंधित फूल सुंघा देते थे। बाघ बाबा अपनी कुटी में बाघ को बुलाकर बिठा लेते थे। समाधि बाबा कई दिन तक जमीन में गड़े रहते थे। सिद्ध बाबा आगंतुकों की मनोकामना पूरी कर देते थे। ऐसी ऐसी अनेक जनश्रुतियाँ भी दिमाग में घूम गईं, और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मैस्मरिज्म स्तर की जादूगरी थी तो महान कैसे हो सकते हैं। ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं भी कुतूहल ही हैं। जो काम साधारण आदमी ना कर सके उसे कोई करामात की तरह कर दिखाए तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसे असाधारण कर्तव्य दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले
विषयों के राजमार्ग पर ही चलना पड़ा होगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उसी मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने वाले पात्र से प्रसन्न नहीं होते, ना उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता होती है। जो उनके इस विश्व उद्यान को सुरम्य सुविकसित करने में लगाते हैं, उन्हीं का नाम जप सार्थक है। ये विचार मेरे मन में उसी बसंत पर्व के दिन दिन भर उठते रहे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ। 24 वर्ष का उपासना क्रम समझाया, गायत्री पुरस्चरणों की श्रृंखला बताई, इसके साथ पालन करने योग्य नियम बताए, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयंसेवक की तरह काम करते रहने के लिए भी कहा। गुरुदेव बताते हैं, उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम किस प्रकार चलना चाहिए, इसका स्वरूप एवं उसका पूरा विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया भी नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उसी दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण दिया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, पर वह जो कल्याण कर सकता था आप वही कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज सारे जीवन का ढांचा आपने बताया है, उसमें राई रत्ती प्रमाद में होगा। उस दिन उन्होंने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाई। पहला, गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरस्चरण। दूसरा, अखंड घृत दीप की स्थापना। तीसरा, 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना, प्रायः 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। इस संदर्भ में और भी विस्तृत विवरण उनको बताना था, सो बता दिया। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है जितना ऊपर उल्लेख है। उनके द्वारा निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निपटे चले गए और वे उपलब्धियां हस्तगत होती रहीं, जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में लाकर बिठा दिया है। गुरुदेव बताते हैं, समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। रामकृष्ण विवेकानंद जी को ढूंढते हुए उनके घर गए थे। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था। चाणक्य चंद्रगुप्त को पकड़कर लाए थे। गोखले गांधी पर सवार हुए थे। हमारे संबंध में भी यही बात है। मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से 15 वर्ष की आयु में घर आए थे और आस्था जगाकर उन्होंने दिशा विशेष पर लगाया था। सोचता हूँ कि जब असंख्यों सद्गुरु की तलाश में फिरते और धूर्तों से सिर मुंडाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ही विशेषता है, जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छापूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है, जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। यह प्रायः जल्दी नहीं हो पाता। इसके लिए व्रतशील होकर लंबे समय तक कुसंस्कारों के विरुद्ध लड़ना होता है। गुरुदेव बताते हैं, संकल्प, धैर्य, श्रद्धा का त्रिविध सुयोग अपनाए रहने पर मनोभूमि ऐसी बनती है कि आध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण कर सके। यह पात्रता ही शिष्यत्व है।
शिष्यत्व है जिसकी पूर्ति कहीं से भी हो जाती है। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु मिलने में नहीं। एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य असली की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होने लगे थे। कबीर को अछूत होने के कारण जब रामानंद ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। काशी घाट की जिन सीढ़ियों पर रामानंद नित्य स्नान के लिए जाया करते थे, उन पर भोर होने के पूर्व ही कबीर जा लेटे। रामानंद अंधेरे में निकले तो उनका पैर लड़के के सीने पर पड़ा। चौंके, राम नाम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर ने इसी को दीक्षा संस्कार मान लिया और राम नाम को मंत्र और रामानंद को गुरु कहने लगे। यह श्रद्धा का विषय है। जब पत्थर की प्रतिमा देवता बन सकती है तो श्रद्धा के बल पर किसी उपयुक्त व्यक्तित्व को गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता? आवश्यकता नहीं इसके लिए विधिवत संस्कार कराया ही जाए, कान फुकवाए ही जाए। गुरुदेव बताते हैं, आध्यात्म प्रयोजनों के लिए गुरु स्तर के सहायक की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि उसे पिता और अध्यापक का दोहरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। पिता बच्चे को अपनी कमाई का एक अंश देकर पढ़ने की सारी साधन सामग्री जुटाता है। अध्यापक उनके ज्ञान अनुभव को बढ़ाता है। दोनों के सहयोग से ही बच्चे का निर्वाह और शिक्षण चलता है। भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरा कर देता है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनमें मन स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्य को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार में से निकालकर हस्तांतरित करता है। इसके बिना अनाथ बालक की तरह शिष्य एकाकी पुरुषार्थ के बलबूते उतना नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। इसी कारण गुरु बिन होई न ज्ञान की उक्ति आध्यात्म क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। गुरुदेव बताते हैं, दूसरे लोग गुरु तलाश करते फिरते हैं, पर सुयोग्य तक जा पहुंचने पर भी निराश होते हैं। स्वाभाविक है। इतना घोर परिश्रम, कष्ट सहकर की गई कमाई ऐसे ही कुपात्र और विलास संग्रह, अहंकार, अपव्यय के लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकती। देने वाले में इतनी बुद्धि भी होती है कि लेने वाले की प्रामाणिकता किस स्तर की है, जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा, यह भी जांचे। जो लोग इस कटौती पर खरे उतरते हैं उनकी दाल नहीं गलती। इन्हें वे ही लोग मूंढते हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं है, मात्र शिकार फंसाकर शिष्य से जिस तिस बहाने दान दक्षिणा मांगते रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस विडंबना भरे प्रचलित कुचक्र में हमें नहीं फंसना पड़ा। हिमालय की एक सत्ता अनायास ही घर बैठे मार्गदर्शन के लिए आ गई और हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव बताते हैं, हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिले? इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों की में पात्रता अर्जन की धैर्यपूर्वक तैयारी की गई, उतावली नहीं बरती गई। बातों में फंसाकर किसी गुरु की जेब काट लेने जैसी उस्तादी नहीं बरती गई, वरन यह प्रतीक्षा की गई कि अपने नाले को किसी पवित्र सरिता में मिलाकर अपनी हस्ती का उसी में समापन किया जाए। किसी भौतिक प्रयोजन के लिए इस सहयोग की ताक झांक नहीं की गई, वरन यही सोचा जाता रहा कि वे जीवन संपदा की श्रद्धांजलि किसी देवता के चरणों में समर्पित करके धन्य बनाया जाए। आगे गुरुदेव बताते हैं, दयानंद ने गुरु विरजानंद के इच्छानुरूप अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। विवेकानंद अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करके गुरु को संतोष देने वाले कष्ट साध्य कार्य में प्रवृत्त हुए थे। इसी में सच्ची गुरु भक्ति
और गुरु दक्षिणा है। हनुमान ने राम को अपना समर्पण कर प्रत्यक्षतः तो सब कुछ खोया ही था, पर परोक्षतः वे संत तुल्य ही बन गए थे और वह कार्य करने लगे थे जो राम के ही बलबूते थे। समुद्र छलांगना, पर्वत उखाड़ना, लंका जलाना बेचारे हनुमान नहीं कर सकते थे। वे तो अपने सुग्रीव को बाली के अत्याचार तक से छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके थे। समर्पण ही था जिसने एकात्मकता उत्पन्न कर दी। गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल गिर पड़े तो वह गंदगी बन जाएगा। यदि बहती गंगा में थोड़ी गंदगी जा मिले तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा मात्र गंगा जल ही होगा। जो स्वयं समर्थ नहीं है वे भी समर्थों के प्रति समर्पित होकर उन्हीं के समतुल्य बन गए हैं। ईंधन जब आग से लिपट जाता है तो फिर उसकी हे स्थिति नहीं रहती, वरन अग्नि के समान प्रखरता आ जाती है। वह तद्रूप हो जाता है। श्रद्धा का केंद्र भगवान है और प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस अदृश्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस कार्य को देव प्रतिमाओं के सहारे भी संपन्न किया जा सकता है और देहधारी गुरु यदि इस स्तर का है तो वह इस आवश्यकता को पूरी कर सकता है। हमारे मनोरथ अनायास ही पूरे हो गए। गुरुदेव बताते हैं, अनायास इसलिए कि उसके लिए पिछले जन्मों से पात्रता उत्पन्न करने की पृथक साधना आरंभ कर दी गई थी। कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति तो बहुत पीछे की वस्तु है। सबसे प्रथम दैवी अनुदानों को पा सकने की क्षमता अर्जित करनी पड़ती है, अन्यथा जो वजन न उठ सके, जो भोजन न पच सके, वह उल्टे और भी बड़ी विपत्ति खड़ी करता है। गुरुदेव बताते हैं, प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ और उसके सच्चे झूठे होने की परीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। दो बातें विशेष रूप से कही गईं। संसारी लोग क्या करते और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के साथ चलते रहना। दूसरा यह, अपने को अधिक पवित्र प्रखर बनाने के लिए तपश्चर्या में जुट जाना। 24 वर्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण के साथ जौ की रोटी छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन रखना। सामर्थ्य विकसित होते ही वह सब कुछ मिलेगा जो आध्यात्म मार्ग के साधकों को मिलता है, किंतु मिलेगा विशुद्ध परमार्थ के साथ। तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में उन दैवी अनुदानों को प्रयुक्त न किया जा सकेगा। बसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। याचकों की कमी नहीं, पर सत्पात्रों पर सब कुछ लुटा देने वाले सहृदयों की भी कमी नहीं। कृष्ण ने सुदामा पर सब कुछ लुटा दिया था। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य परम सौभाग्य रहा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।